जीवन ज्योति हॉस्पिटल में जाए बर है तो अपन घर दुआर बेच के जाना पड़ी। इस बात को आप किस तरीके से लेंगे? नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। कल हमने अपने चैनल में आपको एक खबर दिखाई थी जो कि जीवन ज्योति से रिलेटेड थी, उससे जुड़ी हुई खबर थी। और आज हम पहुंच चुके हैं जीवन ज्योति, जहां हम आपको बात कराएंगे यहाँ के जो प्रशासक है अभिषेक वाजपेयी उनसे, कि कल जो इल्जाम लगे थे जीवन ज्योति पे, आखिर उस पे इनका क्या कहना है। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो बिगुल 24 की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनने हमारा पक्ष भी जानना जरूरी समझा और ये एक उचित पत्रकारिता का माध्यम भी है। जैसा कि कल अटेंडरों ने जो इल्जाम लगाए हैं वो मुझे पूर्णतः भावनात्मक इल्जाम लग रहे हैं, उसमें कतई भी किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जीवन ज्योति एक बड़ा अस्पताल है और इस तरीके की कोई, मैं बात जीवन ज्योति नहीं, कोई भी अस्पताल इस तरीके की कोई गलती नहीं कर सकता है कि बॉडी को रखा जाए और उससे से पैसे वसूलने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाए। ये पॉसिबल नहीं है। उनका ये भी कहना था कि बॉडी से बहुत दुर्गंध आ रही थी। तो दुर्गंध कैसे आ सकती है सर? ये भी तो एक सवाल है कि दुर्गंध कैसे आएगी अगर बॉडी पुरानी नहीं होगी तो। जी, इसको मैं दो तरीके से इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली चीज, जब दवाइयां यूज होती हैं तो थोड़ा थोड़ा स्मेल तो आती है क्योंकि दवाइयों का शरीर में असर होता है। दूसरी चीज, यदि दुर्गंध उस तरीके की आती है कि बॉडी डीकम्पोज हो रही हो तब वो दुर्गंध आती है, लेकिन वो 24 से 48 घंटे के बाद की स्थिति में आती है। ठीक है, और वो पॉसिबिलिटीज नहीं थी क्योंकि डेथ जो हुई है वो 12:30 बजे के लगभग हुई है। उस प्रोसेस में 1 से 2 घंटे लगभग लगा है। वो पीएम के लिए जब बॉडी गई है तो आपको पीएम में खुद क्लियर सारी चीजें हो जाएंगी कि कितने बजे डेथ हुई, कितने बजे क्या हुआ था, वो सारी चीजें। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में फिर कुछ ज्यादा बात करने की आवश्यकता है। मतलब सारी चीजें साफ होने के लिए हम अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करें तो भी सही रहेगा? बिल्कुल 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 निष्पक्ष तौर पे ये चीज सामने आएगी। और दूसरी बातें, ये भी इल्जाम एक ये भी लगा था कि पैसों की वजह से ऐसा किया गया है कि पैसे बिल बनाने के लिए, मोटी रकम वसूलने के लिए उनको 24 घंटे से ज्यादा तक रखा गया आपके हॉस्पिटल में। उस पे क्या कहेंगे आप? जिस दिन पेशेंट आया था उस दिन उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। अटेंडर्स को बकायदे बताया गया था कि इनको इमीडिएट ब्रेन सर्जरी करने की आवश्यकता है। जो चांसेस है जान बचाने के, कुछ चांसेस है, लेकिन ये बहुत रिस्की है जिसमें चांसेस 20% से ज्यादा नहीं है। अटेंडर की सहमति के बाद हमने उनका ब्रेन जो था ऑपरेशन किया। ऑपरेशन हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन तथाकथित कारणों से शरीर के अंगों ने काम करना बंद किया जिसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये कतई नहीं था, हमने डे 1 से उनसे आयुष्मान कार्ड की डिमांड की थी। आयुष्मान कार्ड आखिरी दिन, जब मृत्यु वाले दिन वो बोलते हैं कि अब आयुष्मान कार्ड लगा दीजिए, जो कि पॉसिबिलिटीज नहीं थी। प्रबंधन ने उनकी समस्या को समझते हुए 89,000 रुपए बिल में भी डिस्काउंट किया हुआ है कि हमने उनसे बोला था कि ठीक है, आप ऑपरेशन के चार्जेस जो भी हैं और टेस्ट मेडिसिन ही बस खरीदिएगा, जो भी लगेगा, बाकी आपको अस्पताल के पैसा देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो हमने 89,000 रुपए भी डिस्काउंट किया। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने उनकी स्थिति देख के यहाँ पे उतने पैसे जो है डिस्काउंट किया था, और उनका कहना ये था कि हमने प्रेशर बनाया तब डिस्काउंट हुआ था। ये गलत है। आप उनके अटेंडर्स हैं, उनसे बात करेगा। उनसे मेरी ही बात हुई थी और मैंने उन्हें बुलाया। मैंने कहा कि देखिए, आपके पेशेंट का साइंटिफिकली ब्रेन डेड है, ठीक है, और हादसे पे हृदय की धड़कनें चल रही हैं। तो मेरा ये है कि आप लोग निर्णय लें और परिवार के सदस्यों को मिला दें और आप निर्णय लें, तो ताकि हम वेंटिलेटर को डिस्क्रीट करने की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, है ना। तो फिर उन्होंने ये निर्णय लिया और हमने उन्हें सजेशन दिया चीजों को लेकर। और यदि आपको लगता है कि आप कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं तो आप बाहर ले जाने के लिए भी स्वतंत्र। ये ऑप्शन हमारी तरफ से दिया गया है। अच्छा। एक बातें हमेशा सरगुजा की हम बात करें तो उड़ती रहती है कि अगर जीवन ज्योति हॉस्पिटल में जाए बर है तो अपन घर दुआर बेच के जाना पड़ी। इस बात को आप किस तरीके से लेंगे? बिल्कुल, इसका कारण ये 2 चीज है। मैं आपकी ये बातों को गलत भी नहीं ठहराऊंगा और पार्टिकुलर असत्य भी है। कारण, जीवन ज्योति हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर है और एक बड़ा अस्पताल है जहां हमेशा क्रिटिकल के पेशेंट ही भी आते हैं, कॉमन पेशेंट कम ही आते हैं। जब क्रिटिकल पेशेंट आते हैं और मरणासन स्थिति में आते हैं तो उनके इलाज में होने वाली दवाइयों का खर्चा और उनके इलाज में लगने वाला खर्चा कुछ ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जाता है कि यदि जान बचानी है तो जीवन ज्योति अस्पताल ही जाया जाए। ये भी हमारे लिए एक बड़ा पार्ट है।
मतलब कि अगर जिस कंडीशन में आते हैं तो उस कंडीशन में पैसे लगने ही हैं, ऐसा? लग नहीं है। क्रिटिकल कंडीशन खर्च ज्यादा होगा, अमूमन नॉर्मल इलाज। आप हमारे यहाँ जो जनरल पेशेंट एडमिट होते हैं उनके इलाज, उनका बिल कभी भी नहीं बढ़ता। आप उनसे कभी मिलिएगा तो बताएंगे कि 4-5 हजार रुपए में ही इलाज होके चला जाता है। लेकिन क्रिटिकल केस आते हैं, गैस पिन पे आते हैं, वेंटिलेटर पर डालना होता है, सर्जरी करना होता है, उन सब में खर्चे होते ही हैं। ये है। तो आपने सुना जो अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रशासक हैं यहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल के, उनको, और उन्होंने अपना पक्ष रखा, अस्पताल का पक्ष रखा कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें हुई थी। सब सारी चीजें आपके सामने है। कल भी आपने सुना था जो पीड़ित पक्ष है उनको, और आज आपने सुना है हॉस्पिटल। इन सारी चीजों में क्या सही है क्या नहीं, वो सर ने खुद कहा कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करिए, जब वो रिपोर्ट आएगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये दोनों चीजें आपके सामने थी, और मैं सिर्फ यही आपको आपके सामने रखना चाह रही थी कि आप एक बार अस्पताल प्रबंधक को भी सुने, उन किस तरीके से उन्होंने डील किया था इस मामले को, जो आपने कल सुना था। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।